उक्त प्रकरण को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, हत्या का प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है इसमें। बेसिकली जो कल का जो इंसिडेंट था उसमें प्रथम इंसिडेंट तो जो प्रशासनिक अधिकारी जो एरिया मजिस्ट्रेट थे उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी। उसमें उसको राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, मारपीट करने के और मतदान को प्रभावित करने के जनप्रतिनिधि नियुक्त के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। तत्पश्चात जब रात्रि को इसको मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका था और मतपेटियों को लगभग 9:30 बजे रवाना कर दिया गया था। उसके पश्चात जब वहां से इसको इस उक्त प्रकरण में गिरफ्तार करने के लिए गए तो वहां पे गाड़ी में गिरफ्तार करके जो हमारे स्थानीय पुलिस अधिकारी लेके आ रहे थे, उसी दरमियान इसके साथ के जो असामाजिक तत्व थे प्लस उसके साथ बैका के कुछ अन्य लोग थे, उन्होंने आकर के अचानक पथराव किया, आगजनी करी और पथराव और आगजनी करने के बाद सरकारी वाहनों में आग लगा दी। इससे कई लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। उक्त प्रकरण को राजकार्य में बाधा पहुंचाने, हत्या का प्रयास और सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया इसमें। और देर रात्रि को 12 बजे के आसपास करीब 28 टीमें गठित करके और इस घटना में जो भी संलिप्त लोग थे करीब 60 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। उस समय घटना के समय ये अपराधी जो था वो किसी दूसरी गाड़ी में बैठ करके या अंधेरे का फायदा उठा करके खेतों में से किसी को साथ लेकर के भाग गया। बाद में आज सुबह इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इन जो 3-4 प्रकरण हुए बाद में 1-2 जगह छुटपुट रास्ता आवागों ने बाधा उत्पन्न करी, तो कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए। हाल फिलहाल पूर्णतः शांति है और उक्त अपराधी के विरुद्ध जितने भी मुकदमे हैं उन सभी मुकदमे कोटा, बारां या जयपुर में जितने भी 1-2 दर्जन से अधिक मुकदमे, कई में गिरफ्तारी पेंडिंग है, कई पेंडिंग ट्रायल है, कई पेंडिंग के ऐसे कुछ एक में स्टैंडिंग वारंट जारी हो रखा है। उन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल करके और इसको सजा करवाया। आज भी कुछ जगह रास्ता रोका है और पुलिस का पथराव जो है पुलिस ने आंसू के रूप हो रहे हैं, उन मामलों में भी क्या प्रकरण दर्ज हुए हैं? फुटवुट कोई एक आधी घटना हुई है, पथराव तो नहीं हुआ, लेकिन एक जगह रास्ता आवागों ने बाधा उत्पन्न करी, उसको लेके एक प्रकरण जो है वो दर्ज किया गया है और उसमें भी आइडेंटिफाई करके जो भी धाराओं में जो व्यक्ति बनते हैं गिरफ्तार किया जाएगा। आप इस क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पुलिस शांति बहाल जो है पहली प्राथमिकताएं ले रही है? मैं अपील यही करना चाहता हूँ, एक छोटा सा प्रकरण था जिसको लेकर के किसी अपराधी के साथ लगने से हमारे जो कितना यूथ जो है उनका फ्यूचर खराब होता है। ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने घर में पनाह देने से या उनके सहयोग में आने से कितने यूथ, कितनी पीढ़ियां हमारे घर में मतलब इस आपराधिक तत्वों के साथ में कितनी सार्वजनिक संपत्ति की तोड़ फोड़ हुई, कितनी निजी वाहनों में अगजनी हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जिम्मेदार ये कि हम ऐसे असामाजिक तत्वों को हम उसके सहयोग में आते हैं, बजाय उनको कानून हाथ में लेने की बजाय कानून का सहयोग करना चाहिए, जिसमें जो अपराधी को अपराधी की तरह देखना चाहिए, न कि कोई उसमें और दूसरा रूप नजर नहीं आना चाहिए। वो अपराधी है तो अपराधी ही तरह उसको देखना चाहिए और अपराधी का कभी सहयोग नहीं करना चाहिए। शासन का सहयोग करना चाहिए, कानून का सहयोग करना चाहिए। कानून किसी भी सूरत में हाथ में नहीं लेना चाहिए और किसी तरह की अफवाह, चाहे वो ट्विटर पे हो, फेसबुक या सोशल मीडिया पे हो, उस पर ध्यान नहीं देके जातिगत कटुता या नफरत का जो काम करने का जो काम है वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। और कानून हाथ में लेकर किसी भी तरह का कोई अगर अवैधानिक कृत्य करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लगातार जो वीडियो डाले जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो कहीं न कहीं माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे जिस तरह के भी जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिस तरह की भी जो आपकी घटनाएं या किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, प्रशासन के बारे में, किसी मिथ्या, भ्रामक, निराधार खबर प्रकाशित करने में, कानून व्यवस्था के बारे में जो भी तथ्य पेश करते हैं उनके बारे में जो भी विधिक धाराओं में जो कार्रवाई की जाती है निश्चित रूप से हम इसमें भी करेंगे, उसके प्रकरण दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। फोर्स ने अपने कब्जे में नरेश मीणा को ले लिया है और ये तस्वीरें, ये देखिए नरेश मीणा को लेकर जाती हुई फोर्स गांव से।
सर, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या नरेश मीणा ने सरेंडर किया या आपने गिरफ्तार किया? देखिए, उसको समझाइश की गई कि कानून हाथ में ना ले और अपने आप को समर्पित कर दे। और इनिशियली वो मूड में नहीं थे, लेकिन पुलिस की तैयारी को देखते हुए उनको झुकना पड़ा। अब कहाँ लेकर गए सर और किन किन मुकदमे में? जो भी धारा इनके लगेंगी राजकार्य में बाधा आगजनी करने के संबंध में, वो सब उन पे जो भी विदित हो गए वो कार्रवाई की जाएगी। पुराने और मामले थे जिनके लिए वो वांछित चल रहे थे? डेफिनेटली उन सबका भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उनमें भी गिरफ्तारियां होगी। टोटल अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है? काफी डिटेल में 50-60 लोग डिटेल में, बाकी आगे जो भी इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होंगे उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरा क्या घटनाक्रम था? क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं। थप्पड़ मारा, उसको क्या उचित मानते हैं आप? थोड़ा सा क्या उसको उचित? मैं आपको विस्तृत रूप से अपना घटनाक्रम बता देता हूँ। सुबह में 7 बजे बूथों को प्रत्येक बूथ में जाने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरे को 9 बजे सूचना आती है इस गांव ने बहिष्कार कर रखा है। बहिष्कार इस बात का था कि ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहां से तोड़ के इनको देवली उपखंड में जोड़ दिया गया है पूरी पंचायत को। इसके अलावा जिसने बहिष्कार, वहां भी अधिकारी ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म करके उधर डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुंच गया था। मैंने समझा इसकी, कहा कि भाई आप लोग वोट डालो। इन्होंने कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आके हमें आश्वस्त नहीं करेगी तब तक हम बहिष्कार को वापस नहीं लेंगे। कलेक्टर आई नहीं। मैंने भी कलेक्टर से बात की थी सुबह ही कि मैडम मेरे बैलेट पेपर भी धुंधला दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लोगों की शिकायतें आ रही है। लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा था, सरकार के इशारों पे काम कर रहा था और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर नहीं आई, मैंने यहाँ प्रशासन से कहा कलेक्टर साहब को बुला दो। 12-1 बजे तक कलेक्टर नहीं आई। नहीं आने पर मैं यहाँ पर एक जो एसडीएम था, जो मालपुरा एसडीएम है, उसको आरोप लगाया हुआ था जानबूझ के, ताकि वो कन्हैयालाल चौधरी की मदद कर सके, बीजेपी की मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का फर्जी वोट डलवाया दबाव देके कि तुम्हारी नौकरी खा जाएगी, तुम्हारे ये कर देंगे। उन्होंने वोट डलवाया दादागिरी से। एक मैंने जो उसमें आंगनबाड़ी में एक टीचर था, एक और था। जब मेरे को ये पता लगा कि जबरदस्ती वोटिंग कराई जा रही है, सभी की भावनाओं को हाथ किया जा रहा है, मैं गया, मैंने पूछा कर्मचारियों को किसने डलाया। उन्होंने कहा ये एसडीएम ने डलाया है। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा था, ये बात सही है, लेकिन इसलिए चला था कि उसने कुकर्म किया था, गलत काम किया था। उसके जड़ने के बाद हम लोग यहाँ बैठे रहे, धरना चलता रहा। जब धरना चलता रहा तो 3:30 बजे जब कलेक्टर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जब मुझे लगा कि ये लोग ये चाहते हैं कि हमारा वोट नहीं डले, मैंने वोटरों से अपील की आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो। जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं यहाँ बैठा हूँ, वोट डलने के बाद आप जो फैसला लोगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डल गए, सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए। सबने फिर एक बात कही कि कलेक्टर के बिना हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने खूब कहा कलेक्टर बुलाओ, नहीं बुलाया। लास्ट में मैंने फिर एक बार कह दिया भाई एसपी को बुला लो, एसपी बुलाओ, एसपी की बात भी मान लेंगे। लेकिन एसपी यहाँ 50 मीटर पे बैठा था स्कूल में, वो नहीं आया। नहीं आने के बाद में फिर शाम को हमारा रात को ये स्टे लगा के हमारा ये था कि रात भर हम यहाँ पड़ाव डालेंगे। मैंने बिस्तर मंगा लिया था, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग, इन्होंने खाना रोक लिया, हमारा टोल पे रोका। फिर वो कच्चे रास्तों से खाना आया पिकअप में, वहाँ पिकअप रोक ली। रोकने के बाद मैं जब मुझे पता लगा, सारी पंक्ति लगा दी थी, हम लड़के बैठ गए थे। मैं खाना लेने गया, तो खाना लेने के लिए गया तो पुलिस के एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से कहा कि भाई इसको गाड़ी में डालो। मैंने वो गाड़ी में डाल लिया था। जैसे गाड़ी में डाला पथरा हो गया था, पथरा हुआ, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पुलिस वाले वहां से मेरे को छोड़ के भाग गए। एक भी पुलिस वाला मेरे साथ नहीं रुका। पुलिस का एक ड्राइवर गाड़ी में था। उस पर जब लाठीचार्ज पथरा हुआ, मैंने उसको, मुझे लगा इसको नुकसान हो सकता है, मैंने उसकी जान बचाने के लिए उसको निकाला, उसको मैंने उस मकान में बिठाया। फिर मैं इस जगह आ गया। ऐसे आया तो इधर से फोर्स ने अटैक किया। वो उनके पास आंसू गैस के गोले, मिर्ची बम और सब थे।